हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय। धृतराष्ट्र कहने लगे, सुनो संजय धीमान, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सुजान, पांडु सुत और सुत मेरे, गए युद्ध के हेतु वीर बुद्धि के प्रेरे, दिव्य चक्षु और श्रोत्र को कर गए व्यास प्रदान, धर्म क्षेत्र की भूमि का बेजर करो बखान। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव विश्वेश्वराय, आदि पुरुष अपरंपार पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिनके जाननहार, हरि यश मांगन आयो है दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया, सो मुझको मिले। भय भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमल वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान की भाषा कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरे सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। वेद व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय को दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना को कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युद्धधान विराट, महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान, बलवान पुरोजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्मोजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र, सबके साथ सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्राट अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत ही चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपार बल है, और उनकी सेना के जिनके भीम रक्षक हैं, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इनके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंख को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को, और भीषण ने कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे।
हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, श्वशुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा, और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़े देखकर परम दयाद हो अत्यंत खेद के साथ इन वचनों को कहा, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने के सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ। संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा, और हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन में क्या काम है, क्योंकि जिसके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधियों, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं भी इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन अत्ताइयों का वध करने के पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। सब लोग के वशीभूत हैं, लोभ के वशीभूत हैं, और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हम को इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश से हम कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाएंगे, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण शंकर संतानें उपजती हैं। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों के कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनने वाले दोषों के कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाता है। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दें तो मेरे बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने फिर उस समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। प्रथम अध्याय का महात्म। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूछते हैं। मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो, ये आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ, और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है क्या। तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, मुझे बड़ा आश्चर्य होने लगता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, तैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है।
इस गीता में अंग हैं, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान, उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है सो मुझसे को। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने वन को गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। एक भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वे अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की खबर भी न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिर। कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूख से गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करें, कोई तीरथ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं तो भी इसे मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैं जो कर्म किए हैं उसका फल मैं इस बैल के निमित्त देती हूँ। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने इसको विद्यार्थी किया। तब उसे पिछले जन्म की सुधि रही थी। तब ये अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मैं तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसे तूने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ, वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा, और मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले आया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। यह विप्र भी अपने पुत्र को गीता पाठ सिखाता था। तब मैंने भी ये पाठ सीख लिया। उसी दिन से विप्र के घर चोर घुस आए। उन्होंने धन तो प्राप्त ना हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उड़ा ले गए। उनकी ये गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पाठ का अध्ययन करता हूँ। वही ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वह इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोते की भी मुक्ति हो गई। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़े, भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी और उसकी भी मुक्ति हुई। जय श्री गीता। जय श्री कृष्ण।